अध्याय 3 का तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान अपने कर्म बंधन से मनुष्य को छूटने की कैसे छूट सकता है इसके बारे में बता रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ हम लोग केवल हवन को समझते हैं ना, कि आप यज्ञ है हमारे घर आइएगा, लोग कहते हैं जनरली। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने यज्ञ को बताया कि हमारा कर्तव्य कर्म यज्ञ को, हाँ यज्ञ है। हर मनुष्य का जो कर्तव्य है वो यज्ञ है। हर किसी के प्रति, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, मनुष्य के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी कर्तव्य है वो सब यज्ञ है। यज्ञ केवल हवन करना नहीं है, वो भी एक यज्ञ है और वो और बड़ा यज्ञ है। जब हम यज्ञ करते हैं तो बड़े त्याग की भावना से करते हैं, बहुत समर्पित होकर करते हैं, बहुत तत्पर होकर करते हैं। तो ऐसे ही जैसे यज्ञ है वो सब, ऐसे ही हम मनुष्यों को अपने हर कर्म को एक यज्ञ समझना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, घर में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो भी यज्ञ के समान पालें, ये मेरा कर्तव्य है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे को आज हम पाल रहे हैं तो कल हमारे लिए क्या करेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए ये मेरा यज्ञ है, ये मेरा कर्तव्य है, बस इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या होगा ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। यज्ञ की तरह हम इसको देखेंगे, है ना। तो भगवान क्या करें? यज्ञार्थात्, जैसे यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले, कर्मणः अन्यत्र, कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ प्राणी। जैसे एक यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है और एक अपने लिए कर्म कर रहा है। एक तो ये सोच के कर रहा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं, मुझे फल मिले या ना मिले। हम बच्चों के लिए जो कर्म करते हैं, क्या सोचते हैं कि बच्चा, बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं अरे ठीक है ये तो हमारा बच्चा है इसके लिए तो हम करेंगे ही। चाहे आप देखो कितना भी बच्चा दुर्व्यवहार करता है, फिर भी माता पिता उसके लिए करते ही हैं, है ना। लेकिन ऐसा और भी बहुत सारे कर्म हैं अपने भाई बंधु के लिए या समाज के लिए। लोग कहते हैं तुम ये हमारे लिए क्या कर रहा है, हम क्यों कर रहे हैं इसके लिए, ऐसी भावना होती है ना। तो यज्ञ समझ के, कर्तव्य समझ के कार्य करो। ये मत समझो कि मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूँ। अगर हम अपने लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा, मनुष्य समुदाय जो है कर्मों से बंध जाएगा, है ना। जब हम ये सोच के करेंगे ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें तो इसका रिटर्न चाहिए ही चाहिए, तो रिटर्न चाहिए तो आप उसी भावना से करेंगे, सकाम भावना से काम करेंगे आप, है ना। फिर ये भावना नहीं आएगी कि फल मिले या क्या मिले या क्या नहीं मिले, हमारा कर्तव्य है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, है ना। आप ये देखिए कि चाहे हम मनुष्य ही है कि जो सकाम भाव और निष्काम भाव सोचता है। पशु पक्षी सोचते हैं, गाय दूध दे रही है तो सोच रही है कि हमारा दूध हम ही पिए हैं, वो तो नहीं सोच रही है। तो लेकिन हम मनुष्य ही सोच रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। ऐसे कर्तव्य कर्म करो आसक्ति रहित होकर के। क्योंकि हम मनुष्य क्या है कि हम लोग हर चीज़ में आसक्ति से युक्त हो जाते हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो आसक्ति से युक्त हो जाते हैं, और जिसके कारण हम कर्म बंधन में बंधते जाते हैं और उससे मुक्ति नहीं पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार प्रेरित करें, क्योंकि अर्जुन तो मोह से ग्रसित है, आसक्ति युक्त हो गया है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो भगवान विभिन्न रीति से बता रहे हैं कि जैसे यज्ञ के समान अपने कर्तव्य कर्म को करो, सकाम भाव से मत करो, तब तुम उससे मुक्ति पाओगे। तो गीता के अनुसार जितने भी कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, जिस क्षेत्र में भी आप समझ लो ये मेरा कर्तव्य है, तो वो गीता ने उसको यज्ञ बोला है ना। तो जितने भी यज्ञ हैं, तो दान करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम जब दान करेंगे तो किसी का सहयोग होगा ना। बिल्कुल। तो चाहे कि आप खाने का दान करिए, अन्न का दान करिए, या वस्त्र का दान करिए, या धन का दान करिए, आप देखिए कितने लोगों का कार्य सिद्ध होता है उससे। तो ये भी हमारा कर्तव्य है दान करना। और क्या कर्तव्य है हमारा, कि तप करना। तप हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कर रहे हैं, इस शरीर को तपा रहे हैं। हम
शरीर का सहयोग तब नहीं कर रहे हैं जब हम आलसी की तरह पड़े हुए हैं। तो हमने शरीर के संग क्या किया? दुर्व्यवहार किया। और तब किया तो क्या किया? शरीर का सहयोग किया, उसको उत्तम बनाया। आज ज़्यादातर बीमार क्यों हो रहे हैं लोग? क्योंकि शरीर के संग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं, शरीर को तपा नहीं रहे हैं, है ना। आलस, शरीर को क्या कर रहे हैं? भोग में डाल दे रहे हैं। आलस में पड़ा हुआ है शरीर, सो रहा है, सोने दो उसको, लगेगा अरे सोने दो, मन कहेगा सोने दो सोने दो सोने दो, लेकिन फिर वो क्या होगा? शरीर अस्वस्थ होगा। तो आपने शरीर के संग क्या किया? दुर्व्यवहार किया। तो शरीर का सहयोग नहीं किया आपने शरीर के संग भी यज्ञ नहीं किया, तप नहीं किया ना, तो आपने शरीर के संग भी सही सहयोग शरीर का नहीं किया। इसीलिए आज बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि हम मनुष्य जो है शरीर के लिए भी तप नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है? होम, जो हम लोग हवन करते हैं, जो पहले प्रतिदिन हवन करते थे लोग, है ना, शुद्ध घी से, गाय के शुद्ध घी से, उसमें चावल डाल के, तिल डाल के, जौ डाल के, उसकी जो खुशबू आती है, तो नित्य होम से घर जो है शुद्ध पवित्र होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। हाँ, नेगेटिविटी दूर होती है। तो आप घर का सुबह सुबह उठ के सबसे पहले लोग हवन करते थे, भले आप 5 आहुति दे दो, 11 आहुति दे दो, तो उससे क्या होता है कि ये जो आपने आहुति दिया, उससे आहुति से पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो गया। जरूरी आवश्यक नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मंत्रों के साथ करिए, आप थोड़े से कुछ थोड़ा थोड़ा सा बोल के कर दीजिए आप, है ना। तो ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य। इससे क्या होगा? इससे पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा पूरा। और क्या कर्तव्य हमारा? तीर्थ सेवन। कहते हैं तीर्थों में जब हम जाते हैं तो तीर्थों का ऑरा ऐसा रहता है कि हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है उसके ऑरे से, उसके पॉजिटिव ऑरे से। तो वहाँ इतने लोगों ने सिद्धि की होती, इतने लोगों ने तपस्या की होती, तो उसका सेवन करने मात्र से हमें पुण्य मिलता है। जैसे कहते हैं कि जो हम अनजाने में काम करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, चींटी मर गई हमारे पैर से, या अनजाने में कुछ हमसे ऐसा कार्य हो गया जो हमको पता नहीं है, किसी को हमसे दुख हो गया, हमें नहीं पता कि हमारे कारण वो दुखी है, अनजाने में हुआ वो कार्य। तो ऐसे अनजाने में किए हुए कार्य जब हम गंगा स्नान तीर्थ के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो वो पाप धुल जाते हैं जो अनजाने में किए। जो जानबूझ के किए वो नहीं, जो अनजाने में पाप किए वो पाप का भी नाश हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए कहा कि तीर्थ स्थान पर जो हम जाते हैं, जो तीर्थ सेवन करते हैं, तीर्थ में रहकर, ये नहीं कि खूब तीर्थ में जा रहे हैं लेकिन खूब मलाई पूड़ी और केवल खाने पे ध्यान, और केवल बस उसकी बुराई, हम तो वहाँ गए, ये हुआ वो हुआ, खाली चर्चा, ये सब फालतू की बात नहीं। तीर्थ पे जाइए, हरी चर्चा करिए, संकीर्तन करिए, और तप के लिए चलना है तो पैदल चलिए, तपस्या करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, भगवत चर्चा करिए, तो जिससे क्या होगा? वो तब आपका जो तीर्थ सेवन होगा वास्तव में। दंडवत करते भी बहुत देखे मैं। हाँ, दंडवत करते भी लोग जाते हैं, हाँ जाते हैं माता पे। अब यहाँ भी वृंदावन में, हाँ वृंदावन में भी, गोवर्धन पे, हाँ दंडवत करते हुए लोग जाते हैं, हाँ ये भी होता है। हाँ, उसमें नियम भी काफी लोग बांध लेते हैं। हाँ, नियम भी बांधते हैं। हमारे मतलब जैन धर्म में काफी लोग नियम ले लेते हैं, जैसे तिजारा मंदिर है तो वो नियम मान लिया कि हर महीने जाना है हमें, तो हर महीने एक वो करना ही करना है, तीर्थ पे जाना ही जाना है। फिर उसमें वो नहीं होता कि आज चले जाएंगे कल चले जाएंगे, एक वो निश्चित कर दिया कि भाई ये लास्ट रविवार को जाना है तो लास्ट रविवार को जाएंगे जाएंगे। बहुत लोगों ने नियम ले रखे हैं ऐसे। नहीं तो ये इससे क्या एक होता और है? भी है ना, जैसे हम लोग वो कहते हैं ना कि अन्नदान इस करके भी करना चाहिए कि जब वो किसान खुदाई करता है तो बहुत से जीव जंतु उसमें मर नीचे जो जाता है। पृथ्वी के वो मर जाते हैं। तो जब हम वही अन्न खुद खा लेते हैं तो पाप लगेगा। अगर उसमें से कुछ दान कर दो तो जो वो छोटे जीव जंतु नीचे मरे हैं फिर तुम उससे मुक्त होते हो थोड़ा सा। इस करके वो कहते हैं कि अन्नदान जो है, क्योंकि वो तो किसान तो खोदेगा तभी वो डालेगा ना बीज, तो ये भी कहते हैं। और एक और कहते हैं कि अगर तुम अन्नदान करा, जिसने आपका अन्न खाया है ना, उसके कुछ पुण्य तुम्हें मिलते हैं फिर, क्योंकि जैसे संत को किसी को खिलाया उसके पुण्य कम हो जाते हैं और तुम्हारे हिस्से में थोड़े से आ जाते हैं। खैर ये मैं तो भावना- ये हाँ, वो तो मैं एक बात बता रही हूँ जो मैंने पढ़ी है, समझी ये है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए। नहीं करना हमें चाहिए, तो- पर वो हाँ, कहते हैं कि जब हम किसी हाँ, से प्रसाद ले लेते हैं ना, हाँ, तो उसका जो होता है थोड़ा सा देखिए, वो ये आता तो है। शास्त्र ने कहा है कि कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि मनुष्य जो भी कर्म करता है सत्य या असत्य उसका फल उसको मिलता ही है। ये तो शास्त्र का नियम है। आपने जो भी किया है शुभ, हमारा जो जन्म हुआ है पृथ्वी पर,
तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के भोग के कारण ही हुआ है। हमें इन दोनों कर्मों का भोग भोगना है, इसीलिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं। जिस दिन ये दोनों कर्म का भोग पूर्ण हो जाएगा उसी दिन हमारी छुट्टी इस पृथ्वी से, मुक्ति। ठीक है ना। तो ये तो मिलना ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें समर्पण की भावना से करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ से करना चाहिए, रिटर्न की इच्छा से नहीं करना चाहिए। हाँ, तो और क्या बताया, तीर्थ सेवन, और उसके बाद बताया एक व्रत। यज्ञ क्या क्या है, व्रत। अब जब हम व्रत करते हैं तो ये भी हमारे शरीर की ही सेवा है। जो हम व्रत करते हैं तो ये भी शरीर की सेवा है, क्योंकि हमने इतना खा लेते हैं कभी कभी कि हमारी आंतों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो उससे जो है आंतें तो उससे जो है आंतें और लीवर सब आपके स्वस्थ रहेंगे। तो आपको हफ्ते में 15 दिन में जैसे भी आपको सुविधाजनक हो व्रत भी अवश्य करना चाहिए, ये भी आता है। और क्या है, वेदाध्ययन। अब वेद का अध्ययन सब नहीं कर सकते, अब जैसे हम लोग गीता अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें अध्ययन में भी लगे रहना चाहिए। ये सब जो भी शारीरिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक जितनी भी क्रियाएं जाती हैं गीता के दृष्टि से, ये सब क्या है, यज्ञ है। तो हमें यज्ञ को क्या समझना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। अपना कर्तव्य समझ करके हम काम करें और समर्पण की भावना से करें, और अपने काम अपनी इच्छा से, मतलब कि हम ये सोच के ना करें कि हमें इसका रिटर्न मिले, ऐसी भावना से काम ना करें। आसक्ति रहित होकर करें, तो क्या होगा, तो हमें ये कर्म जो है मुक्तिदायक हो जाएगा, मुक्ति देने वाला हो जाएगा, बंधन मुक्त करने वाला हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इनको ये समझा रहे हैं। तो साधक को भोग और ऐश्वर्य की बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम साधक हैं तो हमें कोई भी कार्य, कि हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, हमें इन भोगों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी दृष्टि से काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है, तो जिससे कर्म योग का आचरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। जब हमारी सारी बुद्धि, अगर हम कर्म कर रहे हैं, हम आपसे संबंध इसलिए बनाएं कि हमें आपसे संबंध बनाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो क्या होगा कि फिर हम वास्तव में उस संबंध का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ध्यान हमारा ये रहेगा कि अगर लाभ नहीं हो रहा तो संबंध खत्म। तो फिर आप उसका वास्तव में जो आनंद ले सकती हैं उस चीज़ से आपको आनंद नहीं मिल पाएगा। तो सबसे उत्तम साधक तो वह होता है कि जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म नहीं करता, बस अपना कर्तव्य करता रहता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि वो निस्वार्थ कर्म करता है, वो हर कर्म को सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के करता है, निस्वार्थ भावना से, आसक्ति रहित होकर के। तो क्या होता है, उसको मुक्ति स्वतः मिल जाती है। तो दूसरों के लिए जो हम कर्म करते हैं ना, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, तो जो दूसरों के लिए कर्म करते हैं उससे ही हमें मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि दूसरे के लिए कर्म कर रहे हैं, हम उसमें अपने लिए कुछ इच्छा ही नहीं रख रहे हैं। हाँ, अपने लिए इच्छा रखेंगे तो समस्या होगी, तब तो बंधन में बंधेंगे कि भाई हमने अपने लिए इच्छा रखी और इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो उससे बाद में बंधन में तो बंधेंगे। अब दुख तो अभी होने लगेगा, अभी दुख होगा ना, कि आपने सोचा कि ये काम हमारे लिए करेंगे, हम नहीं करें, तो आपको अभी दुख होगा। तो बंधन में तो बंधेंगे ही बंधेंगे, लेकिन दुख तो अभी दुख में, बंधन में बंध गए। तो इसलिए हमें जो है हमेशा दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिसमें आपका हित है उसी में मेरा भी हित है। तभी तो हम समझेंगे कि सारे हम वसुदैव कुटुंबकम या वसुदेव सर्वम, हर जगह वसुदेव ही हैं। इनमें भी वसुदेव, इनमें भी वसुदेव, इनमें वसुदेव, इनमें वसुदेव। तभी तो समझेंगे कि जब इनका हित वही मेरा हित है। ऐसी भावना से प्रेरित होकर के हमें काम करना चाहिए। अपने सुख के लिए किया हुआ जितना भी कर्म होता है वो सब बंधन कारक होता है। जितना भी हम अपने सुख के लिए कर्म करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सभी सुख बंधन कारक है। क्योंकि हो सकता है कि हम अपने सुख के लिए जो कर रहे हैं उसमें किसी न किसी का कोई ना कोई दुख भी शामिल हो जाए, कोई उसकी उसमें खुशी ना हो किसी और की, ये भी हो सकता है। तो वो भी बंधन कारक हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि हमने सोचा कि हम भी वो आए हैं तो हम तो उनको सुख दें, उनको इतना अच्छा खाना खिलाएं, ये करें वो करें। फिर जब हम उनके घर जाएंगे तो हमें लगेगा देखा उन्होंने इतना नहीं खिलाया, हमने तो, हम आए थे हमने तो बहुत अच्छा खिलाया था। तो बंध गए ना, बंधन कारक हो गया। हमेशा सोचते रहेंगे कि देखा उनके घर गए तो उन्होंने इतना वेलकम नहीं किया। लेकिन अगर कोई हमारे घर आया और हमने सोचा प्रभु आए हमारे घर में और हम बड़ी श्रद्धा से बड़े प्यार से खिला रहे हैं, तो हम बंधन में नहीं बंधे, क्योंकि हमने सोचे नहीं कि हम भी उनके कभी घर जाएंगे, वो हमें खिलाएंगे। वो भावना ही नहीं आई। तो क्या हुआ कि हम बंधन में नहीं बंधे, हम मुक्त रहे। तो हमेशा हमें बंधन से मुक्त होकर करना चाहिए। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तब वो बंध जाता है। जब वो दूसरे का सुख नहीं सोचता, केवल अपना अपना सुख सोचता है,
तब वो कर्म बंधन में बंधता है और फिर उसको जन्म जन्मांतर तक उस बंधन में बंधा रहता है, जब तक फिर वो बंधन के लिए उसको फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है, एक बंधन में कोई बंध गया तो आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। गीता के अनुसार आसक्ति और काम भावना से, जो स्वार्थ भाव से जो कर्म करता है, वही मुख्य रूप से बंधन का कारक है। तो आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके लिए हित कर्म होता जाता है। जब हम ना आसक्ति रख रहे हैं ना हम स्वार्थ रख रहे हैं तो अपने आप ही सब हित होता गया सबका, है ना, क्योंकि अपना स्वार्थ रखा ही नहीं तो सबका ही हित हो गया ना, उसमें सबका हित हो जाता है। तो बंधन जो होता है ना, वास्तव में हमारे भाव से होता है, क्रिया से नहीं होता। कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें देख, खाना तो खिला ही रहे हैं। अब अगर भाव हमने ये रखा कि आप आई हैं स्नेहा जी, तो बंधन बन जाएगा। अगर हमने रखा ही प्रभु आए हैं, तो हम जब खाना खिलाएंगे तो भावना उसमें अलग हो जाएगी, अरे आप और खाइए, मेरे को लगेगा कि अरे भगवान आए। तो बंधन जो है किसमें है, हमारी भाव में है ना, क्रिया में थोड़ी ना है। क्रिया तो एक ही जैसी तब भी रहेगी, क्रिया तो तब भी हम खिलाएंगे और क्रिया तब भी खिलाएंगे जब लीजिए खाना खा लीजिए, तब भी खिलाए हमने आपको, अरे नहीं खाइए। तो दोनों में अंतर हो गया ना, प्यार से एक अंतर हो गया, भाव में अंतर हो गया। तो क्रिया में अंतर, क्रिया तो एक जैसी रहेगी लेकिन भाव में अंतर है। तो भाव जो है आपको बांधता है, क्रिया नहीं बांधती, आपको भाव बांधता है। आपने कैसे भाव से कर्म किया, जो कर्म किया उस क्रिया में आप, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग आपके घर में आए तो आपने आ गया, इनके सामने बैठना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, जबरदस्ती आओ जी बैठो जी, तुझे हैं आपने हंस लिया, बैठा दिया, गए, बड़ा अच्छा हुआ, गए सिर दर्द लोग पता नहीं कहाँ से चले आए। अब आप सोचिए आपका भाव क्या रहा, क्रिया तो आपने पूरी किया, आप आए, आपने उनका समाओ जी तुझे पानी लोगे, पी लो, ये लो सब कर लिया, और जब चलेगा तो देखो लोग जो चले जाते हैं सिर पर, क्या करें, हमको अटेंड करना पड़ता है। तो आपका भाव क्या रहा, उस भाव के कारण आप बंधेंगे या मुक्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें भाव अपना स्वच्छ पवित्र निर्मल रखना है। नहीं करना है किसी के संग व्यवहार मत करो, लेकिन जिसके संग करो भाव पूर्ण करो, तो वो भाव ही आपको बांधेगा और वही भाव ही आपको मुक्ति दिलाएगा। इसलिए क्रिया से ज़्यादा आप मनुष्य जो है भावों से बंधता है। तो भगवान ने इसीलिए कहा है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, कि मुक्त तुम अपने कर्मों से, जो मनुष्य किस तरह से बनता है, कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि और सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। जिससे भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति होने से बनता है। और हम अपना जैसे किसी काम को त्याग दिया, अरे नहीं भी हमें इसमें रुचि नहीं, हम तो काम कर ही नहीं रहे, हमने तो त्याग दिया। तो त्यागा अगर आपने